नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पटवारी की ये जो क्लास है इसमें हम बात करने वाले हैं पटवारी की रणनीति के बारे में। सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये जो रणनीति होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है? देखिए, आप सभी ने सिकंदर के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने सिकंदर के बारे में पढ़ा होगा। जब सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला तो सोचकर देखिए कि उसके पास कितनी बड़ी सेना होगी। कुछ लोग कहेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी सेना रही होगी, कुछ लोग कहेंगे कि कुछ अलग ही असाधारण लोगों की सेना रही होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिकंदर जब विश्व विजेता बनने के लिए निकला तो एक नॉर्मल सी सेना थी, धीरे धीरे राज्यों को जीतता हुआ निकला और विश्व विजेता की ख्याति उसने प्राप्त की। कहने का मतलब यह है कि संसाधन आपके पास कितने हैं, ये चीज ज्यादा निर्भर नहीं करती, डिपेंड इस बात पर होता है कि आप उन संसाधनों का यूज कैसे करते हैं। आपके पास भले ही सीमित संसाधन है, अगर आप सीमित संसाधनों का उपयोग करना जानते हैं कि हाँ मुझे कैसे किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है और मेरे पास जो संसाधन है केवल इनका उपयोग करके ही मुझे उस एग्जाम को निकालना है, तो फिर आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। रणनीति आप भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये रणनीति देखनी है या ये आपके काम की है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपकी रणनीति में सुधार हो सकता है तो ये एक अच्छी चीज होगी। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी एग्जाम को निकालते समय अगर आपने रणनीति बनाई और उसमें थोड़ा सा लचीलापन आपको रखना है, थोड़ी सी शिथिलता आपको उसमें रखनी है कि एनी केस, यानी कभी भी अगर ऐसा होता है कि उस समय पे मुझे लगता है कि मेरी रणनीति मैंने जो बनाई है इसमें थोड़ी सी कमी है, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है ना, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि हिस्ट्री में 10 दिन में कंप्लीट कर लूंगा। अब मान लीजिए हिस्ट्री 10 दिन में कंप्लीट नहीं हो रही, तो फिर आपको रणनीति में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। अगर पहले कंप्लीट हो गई फिर भी चेंजेस करना होगा। यानी रणनीति को बनाते समय 5-10% का थोड़ा सा उसमें लचीलापन रखिए कि आप उसे चेंज कर सके। अब कुछ लोग होंगे जो उनको लगेगा यार क्या बार बार रणनीति के बारे में देखेंगे, क्या है रणनीति से। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। आपको सीरियसली अगर पटवारी की तैयारी करना है तो आप देख सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत चीजों के सोचने के बाद इस रणनीति को अंतिम रूप देकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूं कि कैसे आपको रणनीति रखनी चाहिए, और उसके पीछे हम तर्क भी देखेंगे। बिना तर्क के बात करना मुझे ज्यादा उचित लगता नहीं है। तो पटवारी की रणनीति की बात करें, 8 सब्जेक्ट है, 200 प्रश्नों का आपका पेपर होने वाला है, और कट ऑफ क्या है इन सभी के ऊपर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले सोचेंगे कि एग्जाम निकालना कैसे है। सबसे बड़ी कंडीशन तो एग्जाम निकालने की है। एग्जाम ही नहीं निकला तो रणनीति भी रखी रह जाएगी, कट ऑफ भी रखा रह जाएगा। हमें तो कुल मिलाकर एग्जाम तक पहुंचना है। देखिए, आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपसे बड़ा क्या कह सकते हैं, विद्वान कोई भी नहीं है कि अगर अभी तक आपने पटवारी के सिलेबस को ही नहीं देखा। पटवारी का सिलेबस चेंज हो चुका है, ये सभी चीजें आपको पता है, लेकिन जो रणनीति में मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को समझिए। आप सभी को पता है कि इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अच्छे अंक ला सकते हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अंक नहीं लाए जा सकते। नहीं लाए जा सकते का मतलब यह है कि अच्छे नहीं लाए जा सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसमें अच्छे अंक लाए जा सकते हैं उन्हें ही पढ़ना है, या जिसमें नहीं लाए जा सकते उन्हें नहीं पढ़ना है। बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर यह है कि जिसमें अच्छे अंक लाए जा सकते हैं उन पर अच्छी कमांड रखनी, उन पर अच्छी डिमांड, या अच्छा आपका जो मजबूत पक्ष है उसे ध्यान में रखना है, और जो थोड़ा सा वीक है, जो थोड़ा कमजोर है, उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन अपेक्षाकृत उस पर ज्यादा ध्यान देना है जहां से नंबर खींचे जा सकते हैं। समझिए, जैसे अगर मैं पटवारी की रणनीति की बात करूं तो आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट ऐसे लेकर चलना है जिनमें आप कम से कम, मैं बता रहा हूं आपको, 23 से 24 अंक ला पाए। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 23 से 24 अंक लाने होंगे। अब आप इसमें एक काम यह भी कर सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट में 25 ले आए और दूसरे सब्जेक्ट में 22 ला सकते हैं, लेकिन औसत उनका 23 से 24 के बराबर ही होना चाहिए। क्यों? उसके पीछे भी हम
तर्क को समझेंगे ऐसा क्यों है। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि 25 में से किसी को 22 ला सकते हैं, किसी में 25 में से 25 ला सकते हैं, या औसत 23-24 आपका रहना चाहिए। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि लगभग 96 या 92 या 93 नंबर आपके इन 4 सब्जेक्ट में आ रहे हैं। यहां तक की बातें क्लियर है। अब आप कहेंगे कि सर आप ही ऐसा सब्जेक्ट बता दीजिए। तो ऐसा सब्जेक्ट मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा अपनी इंटरेस्ट के ऊपर कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक बात समझिए, हिंदी को हम बहुत सरल सब्जेक्ट मानकर चलते हैं और हिंदी में पूरे में से पूरे अंक लाए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, कोई विद्यार्थी देख रहा है और कोई कहे कि सर मेरा तो इंटरेस्ट है नहीं हिंदी में, तो उसके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाएगी वहां पर 25 में से 25 अंक लाने की। तो बेहतर यह होगा कि अपनी इंटरेस्ट के आधार पर आपको 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि कौन से सब्जेक्ट थोड़े सरल है और जिनमें लाया जा सकता है। पहली अगर मैं बात करूं तो हिंदी में आसानी से आप 23, 24 या 25 अंक ला सकते हैं। कंप्यूटर में थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन तो फिर आप कहेंगे सर जीएस में भी नहीं है। तो नामुमकिन का मतलब है यहां पर कि उसके हद तक आप पहुंच सकते हैं कम मेहनत में। यहां पर मेहनत बहुत करनी होगी, तब जाकर आप जीएस में इतने अंक पर पहुंच सकते हैं, या शायद ना भी पहुंचे। अगला है रीजनिंग। रीजनिंग में भी 25 में से 25 या 23-24 अंक लाना आसान है, सरल है, सहज है, आसानी से आप ला सकते हैं। इन तीनों की एक विशेष बात क्या है वो समझिए। इन तीनों का जो सिलेबस है ना वो बहुत छोटा है, आसानी से आप इसे कवर कर पाएंगे। तो इन तीनों को हम ये मानकर चलते हैं कि 25 में से अधिकतम अंक आप ला सकते हैं। अब यहां पर विरोध क्या है वो समझिए। अगर मैं कहूं कि मैथ्स में 25 में से 25 लाए जा सकते हैं, तो जिनका इंटरेस्ट मैथ में है, जिन्हें डर नहीं लगता मैथ्स सब्जेक्ट से, वो तो कहेंगे सर हाँ सही बात है। लेकिन जिन्हें मैथ का डर है, सामान्यतः में ये देखने में आ रहा है कि इंग्लिश का भी उनके अंदर डर है। अब अगर मैं कहूं कि आपको अगर मैथ का डर लगता है तो आप इंग्लिश अच्छी कीजिए, तो आप कहेंगे सर हमें तो इंग्लिश से भी डर लगता है। मैं कहूं आपको इंग्लिश से अगर डर लगता है तो आप मैथ अच्छा कीजिए, तो आप कहेंगे कि सर हमें तो मैथ से भी डर लगता है। तो अब आपको इन तीनों सब्जेक्ट को तो साथ लेकर चल सकते हैं, इन्हें तो अच्छे से तैयार कर सकते हैं, लेकिन अब आपको मैथ और इंग्लिश में आपको यह देखना होगा कि किस सब्जेक्ट में मैं बहुत ज्यादा अंक खींच सकता हूं। मानकर चलिए इंग्लिश आपसे नहीं बनता लेकिन आपका इंटरेस्ट इसमें आ सकता है, और मैथ से आपसे नहीं बनता लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आप दे दीजिए, यहां पर अच्छे अंक ले आइए। इंग्लिश में अंक आ सकते हैं, ज्यादा टफ लेवल का पेपर होता नहीं है अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। यहां तक की बातें क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि 4 सब्जेक्ट हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश या मैथ्स, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट को पकड़कर चलना है जिसमें 25 में से 23 या 24 अंक आसानी से आ सके, और आ सकते हैं। अभी क्या होगा, कुछ बुद्धिमान छात्र ऐसे होंगे जो सोचेंगे यार आ सकते हैं क्या, यार ला सकते हैं क्या, पढ़ते कुछ नहीं है बस सोचने में ही रह जाएंगे। तो आप पर डिपेंड करता है इस अवसर को आप अवसर के रूप में देखते हैं या आपके दुर्भाग्य के रूप में देखते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मेरे सामने 3 सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों के मन में एक बात आएगी कि सर आपने साइंस का क्यों नहीं कहा जिसे हम विज्ञान कहते हैं, आपने जीएस का क्यों नहीं कहा और आपने मैनेजमेंट का क्यों नहीं कहा। फिर कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि मैनेजमेंट तो सर खुद आप पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपने मैनेजमेंट का 25 में से 25 अंक का नहीं कहा। देखिए मैं तीनों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। साइंस की जब हम बात करते हैं तो जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, जिन्होंने 11th 12th में अच्छे से साइंस को पढ़ा है, उनके लिए ज्यादा समस्या रहने वाली है नहीं। लेकिन फिर भी जब आप पुराने पेपरों को देखेंगे किसी भी एग्जाम के, तो आप पाएंगे कि साइंस में आप उतना सहज रह नहीं पाते, उतने अंक आप ला नहीं पाते जितने अन्य सब्जेक्ट में लाए जा सकते हैं। यानी यहां पर 25 अंक में से अगर आप 20 अंक भी ले आते हैं तो आपको ये मानकर चलना है कि ये मेरे बहुत अच्छे अंक हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा। इसका मतलब क्या है, साइंस में 3 सब्जेक्ट है, एक है आपका बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, और तीनों में 25 अंक में से 20 अंक लाना अगर मैं बहुत अच्छा बता रहा हूं, इसका मतलब यहां पर 25 में से 25 लाना एक टफ टास्क है। फिर बात आती है साहब जीएस की।
जीएस में एमपी के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, इसके साथ ही अन्य चीजें मिसलेनियस, स्पोर्ट्स सभी आपको पढ़ना होगा। लगभग मैंने 8 से 10 सब्जेक्ट का नाम बताया और अगर आप देखेंगे तो केवल इन 7 सब्जेक्ट में से आपके 175 मार्क्स के पेपर बनना है और केवल जीएस में 8 सब्जेक्ट है जिससे भी आपका 25 प्रश्न पूछे जाना है। तो बेहतर क्या होगा, इन 7 को पढ़कर 175 में अच्छे अंक अर्जित करें या केवल जीएस में हम उलझे रहें। तो आप कहेंगे सर बात सही है, जीएस पे अगर हम इतना ध्यान देंगे तो अन्य सब्जेक्ट छूट जाएंगे, लेकिन जीएस में आपको एमपी के और पॉलिटी पर विशेष ध्यान देना है। भारत की राज्य व्यवस्था जिसे आप संविधान के नाम से जानते हैं, इस सब्जेक्ट पर और एमपी के पर, इन दोनों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि लगभग तय मानकर चलिए, एक अनुमान से अगर हम बात करें तो 25 में से लगभग 18 प्रश्न आपको केवल इन दोनों सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। मैंने पुराने जो पेपर है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, वहां पर भी देखा और थोड़ा सा एनालिसिस किया तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट में से अधिकतम अंक देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ना नहीं है। ज्योग्राफी में भी अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पर बहुत ध्यान देंगे, भारत के भूगोल को अच्छे से पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप अंक अच्छे ला सकते हैं। अगला है मैनेजमेंट। अब बात आती है मैनेजमेंट की कि सर मैनेजमेंट तो आप खुद पढ़ा रहे हैं फिर भी आप इतना विश्वास नहीं दिला रहे हैं कि 25 में से 25 अंक लाए। देखिए मैनेजमेंट में 25 में से 25 अंक लाए जा सकते हैं, बशर्ते, क्या शर्तें हैं यहां पर? शर्त यह है कि इसके पीछे का कारण समझिए। मैं कहूं आपसे हिंदी के बारे में कि हिंदी में आप 25 में से 25 लाएंगे, आप कहेंगे सर हम ले आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है हिंदी में जो समझने योग्य, हम समझकर अंक अर्जित कर लेंगे और कुछ चीजें ऐसी है जो रटने की है, हम रट लेंगे, उसके बाद हम प्रश्न सोल्व करके वहां पर अंक ले आएंगे। ठीक ऐसा ही कंप्यूटर का होगा, रीजनिंग का होगा। रीजनिंग को आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स को देखेंगे, इंग्लिश को आप देखेंगे। लेकिन अगर इनके मूल में अगर मैं बात करूं, इनके बेसिक्स की अगर बात करूं तो बेसिक ये है कि चूंकि आप क्लास फर्स्ट से लेकर अभी तक इन सब्जेक्ट को पढ़ते आए हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा है, सुना है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठी हुई है। जैसे ही आप पढ़ते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका माइंड ये दोनों मिलकर यहाँ पर प्रतिक्रिया करते हैं और आप चीजों को आसानी से याद कर पाते हैं। जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैनेजमेंट आज तक आपने नहीं पढ़ा, केवल उन छात्रों को छोड़कर जिनके विषय में मैनेजमेंट रहा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में या 11th-12th में कॉमर्स लिया था, उनके लिए तो मैनेजमेंट आसान होगा। आप चाहे तो जो विद्यार्थी यहाँ पर इन 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को चुनने में थोड़ा सा यहाँ पर असहज महसूस कर रहे थे, वो चाहे तो मैनेजमेंट चुन सकते हैं अगर आपका 11th-12th या ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट रहा है। अन्य विद्यार्थियों के साथ क्या होगा कि मैनेजमेंट को अगर आप समझ लेंगे तो समझने पर ही अंक आएंगे और समझ तभी आएगी जब आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ या तो मेरे वीडियो देखते हैं या बुक्स को पढ़ते हैं। या फिर यहां पर अगर आपने इसे रटने की कोशिश की तो आप इसे नहीं रट सकते। आपने खुद देखा होगा यहां पर जो परिभाषाएं हैं बहुत अलग है, चीजें बहुत अलग देखने को मिलेगी। अगर आप समझ सकते हैं तो ही अंक लाएंगे, अन्यथा रटने के बाद आप यहाँ पर 12-15 अंक ही ला पाएंगे। मैं थोड़ा सा रियलिटी के बेस पर बात करना पसंद करता हूँ। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो 25 में से 25 आपके आ जाएंगे, नहीं। तभी आप आएंगे जब आप थोड़ा सा मेहनत करना जानते हैं, आप चीजों को समझेंगे। आप हिंदी में रट लेंगे, मैं मना नहीं करूंगा, कंप्यूटर में रटिए, मना नहीं करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट में रटकर क्या करेंगे? वहां पर जब 3 अलग अंक या बात कर सकते हैं 3 अलग ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे तो आपको लगेगा यार पहला वाला तो सही लग रहा है लेकिन 7 वाले भी मुझे सही लग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो बेहतर यह होगा कि मैनेजमेंट को अगर आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ सकते हैं तो अच्छे अंक ला सकते हैं, अन्यथा यहां पर थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने ये देखा कि किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम करना है। अब अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो और आप इस बात को सुन रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखिए, इनमें कुछ मेन टॉपिक भी है जिन्हें पढ़कर आप अच्छे से अंक ला सकते हैं, जहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाने हैं। मैं उन टॉपिक के बारे में तभी बताऊंगा जब आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि केवल मेरी जिज्ञासा पर या मेरे बताने पर ही निर्भर नहीं करती चीजें, आपके अंदर भी जिज्ञासा होनी चाहिए पूछने की। अगर आपको वास्तव में पटवारी बनना है तो कमेंट करके बताइए, फिर हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा
कि कुछ 4 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिन पर खूब मेहनत करनी है और अन्य सब्जेक्ट पर मेहनत करनी है, लेकिन 90 या बात कर सकते हैं हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रेशो आपको कम करना होगा अन्य सब्जेक्ट पर, उसकी अपेक्षा उस दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।